डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर प्रेम सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सिर पकड़कर बैठ गया? प्रेम बोला, मम्मी, अलका डॉक्टर बन गई है। कौन अलका? मम्मी ने हैरानी से पूछा। वही अलका जिसे दहेज में 5 लाख न मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले गए थे। पर बेटा, शादी के लिए तो उसने ही मना किया था। मम्मी बोली, और क्या करती वो? ताऊजी और पापा ने उस समय उसके पापा को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। पर बेटा, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मम्मी, मैंने तो बस यही कहा था। डॉक्टर, हमें तो अलका की खाए खा गई। शादी को 13 साल हो गए पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से पेट गिर जाता है। इस बार खुश थे कि हम औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आ गई। हमारे डॉक्टर ने अलका का नाम लिया और कहा कि अब वे ही कुछ कर सकती हैं। मम्मी, अलका रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए वह कभी दुआ तो नहीं देगी। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। आगे और क्या बात होती कि तभी नर्स ने आकर तैयारी शुरू कर दी। अलका उठकर चलने लगी, फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, अलका बाद में। पर प्रेम की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए उन्हें बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या अलका शादीशुदा है? प्रेम बोला, नहीं मम्मी, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उससे कह दे कि बच्चे को बचाने की कोशिश करे, बहू ना बचे तो कोई बात नहीं। प्रेम बोला, आप इतनी बेरहम हैं, मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। एक बार ताऊ और पापा के खिलाफ नहीं बोलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अलका जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा था। मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों चाहिए। इधर डॉक्टर अलका के सामने लेटी कविता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह उस शख्स की बीवी थी जो अलका के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात ले गया था। डॉक्टर अलका के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम रहा था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। प्रेम और अलका मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी प्रेम के पापा की आवाज़ गूंजी थी, रुक जाओ। फिर अलका के पापा से बोले थे, 5 लाख रुपए का इंतजाम और करो। आप फेरे तभी होंगे जब आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लोगे। अलका और उसके परिवार वाले सभी चौंक कर रह गए थे। अलका के पापा और चाचा दोनों प्रेम के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही राग था कि 5 लाख का इंतजाम करो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच राहुल के ताऊजी बोले थे, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी बारी पास लड़की को सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल रहा है, ऊपर से यह सांवली भी है। आप 5 लाख का इंतजाम कर लें, फिर सारी कमियां छुप जाएंगी। फिर पापा प्रेम से बोले थे, उठो बेटा, हम वापस चलते हैं। बहुत देर से चुपचाप सुन रही अलका उठी और दहाड़ी, अरे यह क्या उठेगा? मैं ही उठ जाती हूँ, मैं अब यह शादी नहीं करूँगी। आप शौक से बारात ले जाइए, लेकिन मेरे पापा का जो अब तक का खर्च हुआ है सब देकर जाइए। फिर अलका अपने चाचा से बोली थी, चाचा जी, आप पुलिस को बुलाइए। आप तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वह भीगी बिल्ली बन गए थे। अलका पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे, पर अलका ने शादी करने से मना कर दिया था और बारात लौट गई थी। कमरे में आकर अलका रोने लगी थी। उसकी बुआ पास आ गई थी। वह उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली थी, बुआ, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपने भाई से कहा, भैया, मैंने पहले ही कहा था कि अभी अलका की उम्र ही क्या हुई है, पर आपको तो बस पैसे वाले लड़के का लालच आ गया। देख लिया नतीजा। भैया, मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अलका की जिम्मेदारी मुझे सौंप दे। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी। इसके बाद बुआ अलका को अपने साथ ले गई। उस समय वह 12वीं की परीक्षा विज्ञान से कर रही थी। तभी पीएमटी का इश्तिहार आया था। अलका ने पीएमटी का इम्तिहान देने की इच्छा जाहिर की तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी की। अलका ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था कि कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका पीएमटी में चयन हो गया। अलका को पता था कि बुआ भी माली रूप से कमजोर थी, लेकिन बुआ ने किसी तरह उसे डॉक्टरी पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया था। अलका को बाद में पता चला था कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर बेचे थे, इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कहा कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दें जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। सहपाठी उसके काम आए। उन्हीं में डॉक्टर विश्वास भी थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिए। बस यहीं से अलका की निकटता डॉक्टर विश्वास से बढ़ने लगी और उस हद तक पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। 3 साल बाद अलका एक नर्सिंग होम की मालकिन थी। इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में डॉक्टर विश्वास ने ही मदद की थी। अब अलका इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती थी। कविता का केस भी तभी अलका के पास आया जब दूसरे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे।
डॉक्टर अलका के लिए यह सबसे मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम में नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि अलका ने अपना बदला ले लिया, उसका करियर भी चौपट हो जाएगा। जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी हुई औरत का कोई कसूर नहीं था। अलका को बार बार पसीना आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर नर्स बोली, डॉक्टर क्या हुआ, अपने आप को संभालो। अलका बोली, डॉक्टर विश्वास को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने कहा कि डॉक्टर विश्वास कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब जैसे अलका को हिम्मत मिली। अब उसके लिए कविता एक आम मरीज थी। 2 घंटे बाद जब बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी, तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपने सहायकों पर छोड़कर डॉक्टर अलका डॉक्टर विश्वास के साथ बाहर निकल गई। कविता 3 दिन अस्पताल में रही। प्रेम और अलका की मुलाकात नहीं हुई, या प्रेम ही खुद अलका से कन्नी काट लेता था। 3 दिन बीत गए थे। अलका अस्पताल से जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। उसने कविता की तरफ देखा और बोली, अरे कविता जी आप। अपने बच्चे को डॉक्टर अलका की गोद में सौंपते हुए कविता बोली, मुझे सब पता चल गया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। मैं तो अब सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, तब मैं सोचती हूँ अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तब मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। पर इन्होंने जो किया वह गलत किया। हाँ, मुझे भी उस समय बुरा लगा था कि प्रेम ने अपने पापा का विरोध नहीं किया था। तब मुझे लगा था कि अगर मेरी शादी प्रेम के साथ हो जाती तो हो सकता है कि बाद में भी दहेज ही मेरी मौत की वजह बन जाता, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। फिर अलका ने कविता से पूछा, क्या अब भी प्रेम ऐसे ही हैं? नहीं, अब वह बदल गए हैं। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि जिस दिन उनकी मम्मी ने दबाव डाला था कि डॉक्टर से कह दे कि अगर बचाने की बात हो तो बहू को नहीं बल्कि बच्चे को बचाए, तब इन्होंने मम्मी को डांट दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि एक बार पापा की बात का विरोध ना करके अलका जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर वह गलती दोबारा नहीं करूँगा। तब मुझे यह बात पता नहीं थी कि वह लड़की आप हैं। बात को मोड़ देते हुए अलका ने पूछा, इस बच्चे का क्या नाम रखा है? विश्वास, कविता बोली। तभी डॉक्टर विश्वास वहाँ आए। अपना नाम सुनकर बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? कविता ने बताया, हमने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर रखा है। डॉक्टर विश्वास बोले, अरे विश्वास नाम मत रखो, वरना मेरे तरह कुआरा ही रह जाएगा। देखो कैसे ताना मार रहे हैं। अलका बोली, आज से पहले कभी इन्होंने प्रपोज नहीं किया और आज प्रपोज किया है तो ताना भी मार रहे हैं। अब मुझे क्या सपना आया था कि आपसे केवल दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है। विश्वास के बोलने से पहले ही कविता बोली, बहुत खूब, दोनों ने प्रपोज भी किया और ताना भी मारा। अब शादी की तारीख भी तय कर लो। शादी की तारीख तो हमारे बड़े तय करेंगे। वे दोनों एक साथ बोले। कुछ दिन बाद अलका और विश्वास की शादी की तारीख तय हो गई। प्रेम और कविता उनके खास मेहमान थे। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।